आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन दिया है कि कमरे के ताप पर किसी स्थायी चुंबक में विकल्प दिए हुए हैं जहां बोला जा रहा है कि प्रत्येक अणु का चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। स्थायी चुंबक की बात की जा रही है कमरे के ताप पर। दूसरे विकल्प में कहा जा रहा है कि सभी अलग अलग अणुओं के शून्येतर चुंबकीय आघूर्ण होते हैं और जो पूर्णतः संरेखित होते हैं। तीसरा बोला है कुछ डोमेन जो है अंशतः संरेखित होते हैं और चौथे विकल्प में कहा है कि सभी डोमेन पूर्णतः संरेखित होते हैं। ठीक है, पूर्ण रूप से संरेखित होना और अंशतः संरेखित होना ये अलग अलग चीजें हैं। तो देखिए, अगर कमरे के ताप पर किसी स्थायी चुंबक के लिए बात की गई तो स्थायी चुंबक बनाए किसके जाते हैं? स्थायी चुंबक यहाँ पर बनाए जाते हैं सामान्यतः लौ चुंबकीय पदार्थों के। ठीक है, लौ चुंबकीय पदार्थों में क्या गुण होता है वो हम थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि कोई भी पदार्थ जो है यहाँ पर परमाणुओं से मिलकर बना होता है, असंख्य परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो अगर परमाणु के अंदर हम बात करें तो परमाणु के अंदर क्या मौजूद होता है? एक नाभिक है और उसके चारों ओर गतिमान होते हुए या चारों ओर परिक्रमा करते हुए इलेक्ट्रॉन। इस तरह जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिक के चारों ओर, अगर हमने बताया नाभिक में होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, प्लस अब इस तरह से इसके चारों ओर अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं एक स्थायी कक्षा में, अपनी उनकी एक स्थायी कक्षा होती है जिसके चारों ओर वो नाभिक की परिक्रमा करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की स्थिति अगर हम ये दर्शाना चाहें तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद होंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद होंगे। ठीक है, अपने अपने स्थायी कक्षकों में। अब इस तरह इलेक्ट्रॉनों की जो गति होती है उसे हम कक्षीय गति कहते हैं। गति कर रहे हैं, गति अवस्था में मौजूद होते हैं। इस तरह से इनके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जो है अपनी ही धुरी पर जहाँ पे वो मौजूद होते हैं वो भी घूर्णन करते हैं, तो उसे हम चक्रण गति कहते हैं। इस तरह हमने दो बात करी है कि इलेक्ट्रॉन एक कक्ष के परितः, स्थायी कक्ष के परितः कक्षीय गति कर रहे हैं और अपनी ही धुरी के प्रति साथ साथ यहाँ पर चक्रीय गति। इस तरह कक्षीय गति और चक्रण गति करता हुआ प्रत्येक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक धारा लूप या चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। इस तरह प्रत्येक चुंबकीय ध्रुव में क्या होगा? चुंबकीय आघूर्ण होगा। ये तो हमने समझ लिया कि अगर द्विध्रुव वहां पर मौजूद होता है तो वहां पर चुंबकीय आघूर्ण भी उपस्थित होगा। जैसा कि हमने कक्षीय गति चक्रीय गति केवल एक इलेक्ट्रॉन की और एक परमाणु के अंदर घूमते हुए ये कल्पना करी कि वो चुंबकीय द्विध्रुव की भांति कार्य करते हैं और उनमें चुंबकीय आघूर्ण मौजूद होता है। अगर हम ऐसे ही बहुत सारे परमाणुओं को कहें तो इस तरह जो परमाणुओं का समूह होगा जिनमें चुंबकीय द्विध्रुव के कारण उनमें चुंबकीय आघूर्ण अगर विद्यमान होता है तो इसे हम कहते हैं डोमेन। ठीक है, ये एक तरह से हम कहें तो परमाणुओं का समूह ही हम कह सकते हैं। और अगर ये डोमेन बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में अगर संरेखित होते हैं, ठीक है, तो उस पदार्थ का चुंबकत्व धीरे धीरे बढ़ता जाता है। अगर यहाँ पर बात की जा रही है स्थायी चुंबकत्व की, ठीक है, तो ये बाह्य क्षेत्र के या बाह्य चुंबकीय क्षेत्र या शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में बहुत सारे या जितने ज्यादा डोमेन की संख्या होगी चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश यहाँ पर संरेखित होने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात की जा रही है कमरे के तापमान पर, तो कमरे का ताप अगर हमने कहा कि ये सामान्यतः 25 डिग्री सेल्सियस लगभग होता है, लगभग अगर हमने बात करी है। देखिए, अगर हमने तापमान को बढ़ाया तो देखिए संरेखन की संख्या जो डोमेन जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश संरेखित अगर होंगे तो उनकी संख्या बढ़ती जाती है। लेकिन कमरे के ताप पे बात की जा रही है जिसे हमने 25 डिग्री सेल्सियस लगभग लिया हुआ है, तो ये कुछ अंशतः संरेखित होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा? विकल्प जो होगा विकल्प सी कि कुछ डोमेन जो है अंशतः संरेखित होते हैं। ठीक है, ये होता है किसी स्थायी चुंबकत्व के लिए या किसी स्थायी चुंबक के लिए कमरे के ताप पर। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।